हमारे आयुष्मान चैनल पर स्वागत है। और हमारी सीरीज़ चल रही है लगातार आपके पैट यूपी पैट के लिए, बिल्कुल फ्री चल रही है लगातार। आपको हर एक टॉपिक, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे आपका जीएस हो, ठीक है, यहाँ तक कि भूगोल, यानी कि 14 के 14 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो आप फटाफट जुड़ जाइए इसमें, ठीक है। और आज हम मैथ का पहला टॉपिक कर रहे हैं आपका वर्गमूल, ठीक है। उसके बाद आपका एवरेज है, औसत है ना, परसेंटेज है, ये सब आपको करने को मिलेगा। आप लोग पैट को लेकर बहुत बड़े हाइपर ना हो कि मैथ बहुत कठिन है, हम कर नहीं पाएंगे। बहुत बेसिक सवाल आते हैं, अगर आपको बेसिक सही से पता है तो आप आराम से उसको कर सकते हो, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग आज स्टार्ट करेंगे क्या, वर्गमूल। तो देखते हैं, आज थोड़ा बेसिक स्टार्ट करते हैं इसको, फिर इससे सवाल भी करवाएंगे धीरे धीरे करके। सबसे पहले आपकी हम लोग बात करते हैं कि बेसिक से उठाते हैं इसको। तो वर्ग होता क्या है? वर्ग कुछ नहीं होता है, अगर किसी आधार यानी किसी बेसिक पर अगर हम बेटा क्या लगा दें, स्क्वायर लगा दें, यानी कि 2 की पावर लगा दें, इसको ये घात कहलाती है, ये आपका बेस कहलाता है। जो पावर लगी होती है बेटा वो क्या कहलाती है, आपकी घात कहलाती है। इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, पावर कहते हैं, ठीक है। अगर बेटा इसी को उल्टा करा जाए, है ना, इसको क्या कहते हैं, व्युत्क्रम कर दिया जाए, तो यही फिर क्या कहलाता है, आपका वर्गमूल कहलाता है। क्या कहलाएगा, वर्गमूल, है ना, योग रूट बोलते हैं इसे। तो देखिए, इसको रूट का जो साइन रहता है वो आपका क्या रहेगा, अंडर रूट में रहता है, इसे हम अंडर रूट बोलते हैं। अगर इसकी पावर पूछता है यानी कि घात पूछता है कितनी रहती है, तो आप कहोगे बेटा 1/2 रहती है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बेटा स्क्वायर की बात करते हैं, यानी कि वर्ग की बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो वर्ग का जैसे मान लो हम आपके 8 का वर्ग निकाल लेते हैं, है ना, ये 8 बेस हो जाएगा और इसकी पावर 2 हो जाएगी। जिस किसी भी नंबर पे अगर आप 2 लगा देते हो बेटा, क्या लगा देते हो, 2 लगा देते हो, तो ये हमेशा क्या बनेगा, इसका वर्ग बनेगा। वर्ग का मतलब हुआ कि उसी नंबर को यानी कि उसी आधार को आप 2 बार क्या कर दो बेटा, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो अब इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा बेटा आपका 64। क्या हो गया, 64। तो बेटा ये 8 का क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका, ये वर्ग कहलाएगा। और अगर हम इसी को थोड़ा सा उल्टा कर दें और इसको अगर हम रूट में लिख दें, तो ये 64, और यही बेटा आपका क्या बन जाएगा, वर्ग मूल बन जाएगा। अब वर्गमूल अगर हम निकालते हैं 64 का, तो देखिए इसको वैसे तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि इसका कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए, लेकिन इसको निकाल के दिखाते हैं आपको। देखिए, अगर हम 64 है तो इसको कितना लिखेंगे बेटा, 8 के स्क्वायर लिख देंगे, और जो अंडर रूट है इसकी पावर कितनी बताई थी हमने, 1/2 बताई थी। जब हम इसको ओपन करेंगे तो इसका ओपन करने पर कितना आएगा, 8 की पावर स्क्वायर और इंटू 1 क्या हो जाएगा बेटा, 2। और 2 से 2 ये क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। इसलिए आपने अक्सर देखा होगा कि जो वर्गमूल होता है उसको हम डायरेक्ट उल्टा करके निकाल देते हैं कि ये 8 का होगा। बट होता कैसे है, तो आप बता सकते हैं कि रूट से रूट ये कैंसिल होता है, पावर स्क्वायर वाली, और ये आपका क्या बचता है, 2 बचता है। तो ये आपका वर्ग कहलाता है, और ये क्या कहलाएगा, आपका वर्गमूल कहलाता है। क्योंकि पावर पूछता है तो आप स्क्वायर बता देंगे इसका, ठीक है। इसका मतलब हुआ जब भी हम किसी का वर्गमूल निकालेंगे तो इसमें बेटा जो पेयर बनाएंगे आपके, क्या बनाएंगे, पेयर, यानी कि जोड़े बनाएंगे, वो कितने के जोड़े होने चाहिए, 1/2 है, तो बेटा पेयर कितने बनने चाहिए, 2 के पेयर बनने चाहिए, यानी कि 2 2 करके आप क्या करोगे, पेयर बनाओगे। जैसे मान लो हम इस 64 की बात कर लेते हैं, अगर आपको 64 का एग्जाम्पल लिया है तो इसको समझते हैं। देखिए, अगर हम इसे अंडर रूट 64 लिखते हैं तो इससे बेटा क्या लिखोगे आप, 8 × 8, तो यही तो बेटा इसका पेयर बन गया। अब इसके कितने पेयर बन गए, सेम सजाती होने चाहिए, एक ही जैसे शकल वाले, तो इनके 2 बन गए। तो इसका मतलब 8 जो है वो बाहर निकल आएगा, और 64 का जो वर्गमूल होगा बेटा वो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये बिल्कुल बेसिक चीज़ रहती है, एक नॉर्मल हम कैलकुलेट करते हुए आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ तक समझ में आएगी मेरे हिसाब से, ठीक है बेटा। तो आगे बढ़ते हैं और चीज़ समझते हैं। बिल्कुल समझ में आया, कतई बिल्कुल बेसिक से लेके आपको चल रहे हैं, तो आप ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम। अब बेटा हम बात कर देते हैं इसकी, जिस प्रकार से हमने अभी आपको बताया था कि इसका मतलब होता है कि 1/2। अब मान लो इस पर आपको हम पावर लगा दें कितना, तो ये क्यूब रूट कहलाता है। क्या कहलाएगा, ये घनमूल कहलाएगा बेटा। क्या कहलाएगा, घनमूल। ये तो नॉर्मल आपको जानकारी रहती है। और इसकी पावर हो जाएगी बेटा कितनी, 1/3, सही है। अगर हम अब एक बात बताइए आप, इसमें बेटा ये 3 लगी हुई है, तो इसमें फिर पेयर भी कितने के बनेंगे, बोलो भाई योगिंदर, पेयर कितने के बनेंगे, 3 के पेयर बनाएंगे। आप 3 करके इसके पेयरों को बाहर निकाल सकते हो आसानी से, ठीक है। अगर हम लोग आगे बात करें तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 4, और 4 का मतलब क्या हुआ, 1/4 पावर होगी, तो बेटा फिर इसके पेयर कितने बनेंगे, पेयर कितने बनेंगे बेटा, 4 4 के। यानी कि कोई भी नंबर अगर रूट के अंदर 4 बार आ गया, 2 × 2 × 2 × कितना हो जाएगा बेटा, 2, तो कितनी बार आ गया, 4 बार। लेकिन क्योंकि इस पर 4 लगा रहेगा आपका, तो बेटा ये क्या कहलाएगा आपका, तो इसकी सिर्फ एक ही पावर निकल के आएगी, वो क्या हो जाएगी आपकी, 2 निकल के आ जाएगी, ठीक है। ऐसे कितना भी आपका क्वेश्चंस आ जाए तो आराम से आप इन्हें पुटअप कर सकते हो, ठीक है बेटा। यहाँ तक आपको वर्गमूल ये समझ में आ गया होगा। ये बिल्कुल बेसिक रहता है, कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहे हैं इसको, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा मेन टॉपिक इसमें रहेगा। देखो वर्ग तो आप कितने भी निकाल लो भाई, किसी का भी वर्ग करते चले जाओ। तो देखो यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ, 10 तक तो हमें याद रखना ही रखना है। तो 1 × 2 हो जाएगा, मान लो यहाँ पे 1 की पावर 1 होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, मल्टीपल 1। मान लो यहाँ पर हमने लगा दिया 1 का स्क्वायर,
ठीक है। फिर आ जाएगा बेटा क्या आपका 2 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 2 गुणा 2, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 4 ना। 3 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 बराबर कितना हो जाएगा आपका 9, ठीक है। 4 का अगर स्क्वायर करते हैं तो ये कितना हो जाएगा बेटा 4 इंटू 4, ये कितना हो जाएगा 4 चौक 16 हो जाएगा। तो 5 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 5 हो जाता है, तो ये कितना हो गया बेटा 25। ऐसे करके आप कितने भी वर्गों को निकाल सकते हो मल्टीप्लाई करके, लेकिन हम 10 तक निकाल देते हैं जिसका आपको चीज़ समझाना है वो समझ में आ जाए आपको, ठीक है। चलिए बेटा ये कितना हो जाएगा 36। 7 का स्क्वायर अगर हम करेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 7 बराबर कितना हो जाएगा 49। तो अगर आपकी हम लोग बात करें 7, अब आता है 8 का, तो 8 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 इंटू 8 पावर कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो ये 64 हो जाएगा। और अगर हम 9 की बात करें तो 9 का कितना हो जाएगा 9 इंटू 9 बराबर कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें रहती हैं, आप ऐसे करके आप कितने भी निकाल सकते हो, ठीक है। 40 50 60 100, ठीक है, कितना भी निकालो आप निकालते रहोगे, ठीक है। हमें यहाँ पर थोड़ा सा काम कर लेते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा वर्गमूल निकालने की, क्योंकि मेन आपका टॉपिक जो बेटा इसमें रहता है ना वो वर्गमूल ही रहता है। कौन रहेगा बेटा आपका वर्गमूल। तो वर्गमूल हम 2 विधि से निकाल सकते हैं। एक तो आपकी होती है फैक्टर विधि जिसे हम लोग गुणनखंड विधि कहते हैं, गुणनखंड विधि कहते हैं, ठीक है बेटा। फैक्टर विधि कहलाती है, ये ध्यान रखना है आपको, है ना। एक होती है आपकी भाग विधि, क्या होगी बेटा आपकी भाग विधि, ठीक है। आपको कंपटीशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही रहती है, बट हमें यहाँ पर क्योंकि हम वर्गमूल निकाल रहे हैं, घनमूल निकालेंगे आगे जाकर इसी में, ठीक है। वैसे आपका टॉपिक पैट में घनमूल का नहीं है, लेकिन करनी है आपकी, करनी आपको पढ़नी पड़ेगी ना। तो अच्छा टॉपिक है करनी भी, पहले आप इसको समझिए फिर आपको करनी समझाएंगे बाद में। बिल्कुल बेसिक चीज़ें आएंगी, आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा हाइपर वाली होने की ज़रूरत नहीं है इसमें। इसको समझते हैं, देखिए गुणनखंड का मतलब होता है, अगर आपको याद हो तो हमने एलसीएम निकाला हो, अगर आपको याद हो तो एलसीएम ऐसे करके निकालते हैं और जो नंबर होते हैं उसे छोटे छोटे आपको काटते हो वो चले जाते हैं, अगर आपको याद हो, ठीक है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। एक छोटी सा क्वेश्चन ले लेते हैं आपका, जैसे मान लो हमने कोई नंबर ले लिया 361 ले लिया, मान लो कितना ले लिया बेटा 361 ले लिया। अब इसको अगर हम 2 से काटेंगे तो 2 से बेटा कटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर कितना है 1 है, ठीक है। तो यहाँ हम काटेंगे से किससे 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 3 दूनी 6 नहीं कटेगा, तो बेटा किससे कटेगा ये छोड़ो, आपको फैक्टर करने के लिए छोटा सा कोई वो ले लेते हैं आपका, जैसे मान लो आपको ले लेते हैं 1235 ले लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं, सही है। अब इसको काटने की कोशिश करते हैं तो आपको समझ में आएगा ये। तो इसको बेटा देखिए 2 से कटेगा नहीं, 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 एकम 3 नहीं कटेगा, तो फिर 5 से कट जाएगा शायद, देखो तो 5 से काटो, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, कितना बचा 2, तो कितना हो जाएगा आपका 4, है ना, 20 हो जाएगा, कितना बचा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 37 है। 5 दूनी 10, कितना बचा 2 23 हुआ, 5 चौक 20, तो 23 में 3 चला गया, 5 सत्ते कितना हो गया बेटा 35 हो गया। अब देखो 5 से तो ये नहीं कटने वाला है, 5 25 हो जाएगा, 2 बचेगा, तो कितने से कट जाएगा बेटा 3 से कट जाएगा, तो 3 अट्ठे कितना हुआ 3 अट्ठे हो जाएगा 24, नहीं कटेगा ये 3 से, 2 से कटेगा नहीं कटेगा, नंबर गलत कर दिया इसने। चलो कोई दूसरा नंबर देखते हैं, 324 ले लेते हैं, चलो कितना ले लेते हैं बेटा 324 ले लेते हैं। चलो इसको काटने की कोशिश करते हैं, तो 2 से कटेगा, देखो ये 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, इसे काट लो बेटा 2 से, 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2, ठीक है बेटा। इसे 3 से काट दो, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, तो कितना बचा 3 सत्ते 21, फिर इसको काटते हैं, 3 नेम कितना हो जाएगा 27, फिर 3 से काटते हैं तो कितना हो जाएगा बेटा 3 तिया 9, फिर 3 से काट देते हैं, 3 एकम 3 कितना हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, 324 का हमने क्या निकाला है, 324 का बेटा क्या निकाला है हमने, वर्ग निकाला है, ठीक है बेटा, वो वर्गमूल निकाला है ना। तो इसको सबको लिखना पड़ेगा हमें, तो इसको हमने ब्रेक कितना किया है 2 इंटू 2 किया है, 3 इंटू 3 किया है, फिर 3 इंटू 3 किया है, तो कितने 3 हो गए 2 और 2 4, है ना, तो 3 और 1 हो जाएगा आपका 4। तो क्योंकि हम इसका वर्गमूल निकालने हैं, हमने आपको बताया था कि वर्गमूल में कितने के पेयर बनाएंगे बेटा 2 2 के, तो देखो 2 यहाँ हो गया, 3 यहाँ हो गया और 3 यहाँ हो गया, तो 1 2 बेटा यहाँ से निकल के आएगा और 1 2 यहाँ से निकल के आएगा, सॉरी 3 निकल के आएगा और यहाँ 1 3 निकल के आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3 तिया 9 और 9 दूनी कितना हो जाएगा 18। तो आप कह सकते हो कि जो 324 है ना वो किसका वर्ग है, तो आपको 18 का है, यानी किसका वर्गमूल है, तो आप किसका बता दोगे बेटा 18 का बता दोगे, ठीक है। इसी हिसाब से आप निकाल सकते हो, लेकिन होता क्या है ना, जब ज़्यादा हैवी क्वेश्चन हो जाता है, आपको काटने में दिक्कत कर रहा होता है, तो सबसे अच्छी विधि रहती है कौन सी, भाग विधि, ठीक है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन पूछेगा, इसमें मान लो कितने से कितना जोड़ा जाए,
कितना घटाया जाए या कितने से भाग दिया जाए, तो वो वाले क्वेश्चनों के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, गुणा करने के लिए और भाग करने के लिए। बाकी हम करेंगे इससे भाग विधि से। तो कैसे करते हैं हम भाग विधि को समझते हैं पहले, ठीक है। देखो इसी सवाल को करके दिखाते हैं आपको। तो बेटा देखिए इसको हम लोग कर देते हैं कैसे, भाग विधि से। तो बेटा क्योंकि हम वर्ग निकाल रहे होते हैं तो सबसे पहले हमारी कंडीशन रहती है कि जो नंबर दे रखे होंगे ना उसमें हम पेयर बनाएंगे। क्या बनाएंगे आपके, पेयर बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा 2 का पेयर इधर बन गया और ये सिंगल रह गया। हम जब भी गुणा डालेंगे इनमें ना, जैसे आप ऐसे नहीं कर सकते इसमें कि 2 एकम 2, 2 3 6 नहीं कर सकते आप, सही है। इसमें बेटा वर्ग पड़ता है, क्या पड़ेगा, वर्ग। अगर हमें 2 डालना है ना तो हम 2 से ही गुणा करेंगे, 3 डालना है तो हम क्या करेंगे बेटा, 3 से ही गुणा करेंगे। तो 3 कितना हो जाएगा, 9, 4 चौक 16, ऐसे करके आपको डालना है। तो देखिए इधर समझते हैं पहले, अगर किसी भी वर्गमूल के पीछे वाला नंबर अगर 4 है तो आप मुझे बताइए बेटा, या तो 4 2 के मल्टीपल में रहा होगा और या फिर बेटा 8 के में रहा होगा। ये चीज़ समझो पहले। एक शॉर्ट ट्रिक्स भी बताएंगे आपको इस चीज़ की निकालने की, बट शॉर्ट ट्रिक्स तभी इस्तेमाल होती हैं जब आपको पता होगा कि परफेक्ट वर्गमूल बनेगा ही बनेगा। और अगर परफेक्ट नहीं बनता है तो फिर आपको भाग विधि का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है ना। कोई भी अगर होता ना तो आपको पता होना चाहिए कि परफेक्ट बनेगा ही बनेगा, तो आप इसमें शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपसे वैसे दे देता है नॉर्मल, तो आपको भाग विधि का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी आपको मालूम पड़ेगा कि ये पॉइंट में आ रहा है या बिल्कुल परफेक्ट बन रहा है, ठीक है। वो भी हम सिखा देंगे, पहले इस बेसिक को समझ लेते हैं। तो देखिए बेटा, अगर मान लो कोई नंबर आ जाए और उसके लास्ट में अगर कोई नंबर, जैसे मान लो मैं ऐसे लिख देता हूँ एक ऐसे कांस्टेंट करके, आपको मान लो ये नंबर लिखा हुआ है, तो इसके लास्ट में क्या है बेटा, 1। तो 1 किसके मल्टीपल में आया होगा, तो या तो 1 के मल्टीपल में आया होगा और या फिर 9 के मल्टीपल में आया होगा, ठीक है बेटा। ये चीज़ समझ लो आप, देखो तो आपको ना कैलकुलेशन करने में सहायता मिल जाती है। अगर 9 लास्ट में है, अगर किसी भी वर्गमूल का इकाई का अंक 9 है, तो 9 या तो 3 के मल्टीप्लाई में आएगा और या फिर किस में आएगा, 7 के मल्टीप्लाई में आएगा। अगर किसी वर्गमूल के लास्ट में कितना बेटा, 6 है, मान लो यहीं पे 6 आ जाए, तो आपको याद रखना है कि ये इन किसी में का जो इसका वर्गमूल निकल के आएगा बेटा, क्या आएगा, इसका वर्गमूल निकल कर आएगा। जो भी इसका वर्गमूल निकालोगे तो उसके इकाई का अंक जो होगा ना, वो या तो बेटा कितना हो जाएगा, 6 है ना यहाँ पे, तो 6 का मतलब हुआ या तो 4 होगा इकाई का, या तो बेटा क्या होगा, 4 होगा, और या फिर कितना रहा होगा बेटा, कितना रहा होगा, 6। तो इन दोनों में से इकाई का नंबर होना चाहिए, यानी आप इसका जो वर्गमूल निकालोगे, ठीक है। जैसे मान लो मैं ऐसे बता देता हूँ आपको, मान लो ये 116 का है, 116 का ये वाला है ना, तो आप ध्यान रखना है, तो इसमें 6 भी आ सकता है, ऑब्लिक में बेटा कितना आ सकता है, 4 भी आ सकता है। तो ये आपको कंफर्म करना होगा, ठीक है, ध्यान रखना है इसको। चलिए तो यहाँ से हम बात कर लेते हैं, थोड़ी सी समझ में आई होगी आपको ये बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसको करके देखते हैं बेटा आप, है ना। तो इसको देखो वर्ग में डालेंगे हम लोग, 3 है तो 3 में 2 दूनी 4 नहीं कर सकते आप, क्योंकि 3 ज़्यादा हो जाएगा। 2 एकम 2 कर नहीं सकते क्योंकि हमें वर्ग के रूप में डालना है, नहीं। तो इसमें बेटा कितना पड़ जाएगा, 1। तो 1 यहाँ पड़ेगा, माइनस में बेटा 1 होगा। मैं इसको हटा देता हूँ जिसको आपको दिक्कत ना हो। ये पेयर बनाए हैं हमने, ध्यान रखना है। फिर लाइन खींच देते हैं, और जितना हम लोग डालते हैं, जितना भागफल डालेंगे उतना ही आप उसमें क्या करोगे बेटा, जोड़ोगे। ध्यान रखना है ना, क्या करोगे, जोड़ोगे। तो इसमें कितना हो जाएगा बेटा, देखो 1 और 1 कितना हो गया, 2। 3 में से अगर हमने -1 किया तो बेटा कितना आ जाएगा, 2, ठीक है ना। फिर पूरा पेयर कॉपी करेंगे, क्या करेंगे बेटा, पूरा पेयर कॉपी कर लेते हैं। तो ये कितना आ गया बेटा, 24, ठीक है। अब फिर से करते हैं, देखिए अब हमने क्या कहा था अभी कि लास्ट में बेटा 4 आ रहा है, तो आप इसमें चेक करके देखो, या तो 4 2 का मल्टीपल रहा होगा और या बेटा 8 का रहा होगा। तो हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं। अगर बेटा हम 2 डालते हैं, मान लो ये 2 वाला है और 2 इसमें भाग डालेंगे और 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, और 2 चौक कितना हो जाएगा बेटा, 8। तो ये कितना आ गया, 84। लेकिन यहाँ पर 224 है, यानी कि हमें और भी डालना पड़ेगा। तो 4 दूसरा मल्टीपल कौन है बेटा, 8। तो फिर अब 8 से मल्टीपल लगा लो यहीं पे बेटा। तो देखो ये यहाँ 8 लिखेंगे और यहाँ भी लिखेंगे, तो अब लगाओ 8 8 कितना हो जाता है बेटा, 64। यहाँ से लगा 6, 8 दूनी 16 और 6 कितना हुआ बेटा, 22। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर 8 पड़ेगा, यहाँ भी 8 पड़ जाएगा, और उतना ही 8 क्या करेंगे आप, जोड़ देंगे, और ये कितना लिख देंगे बेटा, 224। तो इस तरह से माइनस करेंगे तो 0 प्राप्त होगा। तो 324 बेटा किसका वर्गमूल हो गया, आप तो ध्यान रखेंगे किसका हो गया, 8 का। तो आप भाग विधि से भी निकाल सकते हो और वर्गमूल है। गुणनखंड विधि आप सिंपल वे में होती तो आप निकाल लो, आप इंटर में पढ़ते हुए आ रहे होंगे इसको, बट भाग विधि की थोड़ी हम प्रैक्टिस करा देते हैं, 1 2 सवाल और करवा देते हैं जिससे आपको ये समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई, बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। मैं नंबर यहीं लिख दे रहा हूँ अभी, जिससे आपको थोड़ा सा हेल्प मिलती रहे। पूरे संपूर्ण जो कंप्लीट वर्ग होता है, वर्गमूल, उसको हम समझा रहे हैं। और किसको समझा रहे हैं बेटा, भाग विधि से। आपको जितने भी वर्गमूल हम करवाएंगे ये भाग विधि से ही करने होंगे आपको। इसमें मेन टॉपिक आपका कौन रहेगा बेटा, भाग विधि। तो 1 2 क्वेश्चन और अटेंड करते हैं, और आप भी प्रयास करिए कि आप कर पाते हो नहीं कर पाते हो। 2 3 4 जब कर लोगे आपको तो अपने आप हल्के हल्के अभ्यास हो जाएगा। फिर इसके बाद हम पॉइंटों वाला सिखाएंगे, बिंदुओं वाला सिखाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसको अगला नंबर ले लेते हैं। आपको अगला नंबर आता है आपका 1764 का हम निकालेंगे, देखते हैं कि 1764 किसका वर्गमूल है।
किसका वर्गमूल है। आप लोग थोड़ा प्रयास करिए, ठीक है, और फटाफट बताइए। चलो मैं इसको एक बार बेसिक समझाते हैं। तो सबसे पहले आपका स्टेप पहला क्या रहेगा, नंबर को लिखना, और फिर बेटा क्या बनाओगे आप, पेयर बनाओगे। तो दो दो के पेयर बन गए, दो दो के ही बनाते हैं। फिर इसको स्टार्ट करेंगे हम लोग। अब हमें 17 का है, तो आपको ऐसा वर्ग लगाना है जिसमें क्या आ जाए, आपका वर्ग में 17 आ जाए, 17 से एवं ना पहुंचे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ आपको कि 17 में लगाना है, तो 3 3 9 कम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 4 चौक 16 करेंगे। तो 4 यहाँ पर डालेंगे, 4 प्लस करोगे और नीचे बेटा कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 16। और ये हम माइनस लगा देते हैं। तो 17 में से 16 घटाओगे तो कितना आएगा, और 4 और 4 कितना हो गया आपका, 8 हो गया। क्लियर। अब कितने का पेयर उतारेंगे आप, 64। अब फिर से वही काम करेंगे हम लोग। तो 4 आया है, तो 4 बेटा या तो आपका 2 का मल्टीपल होगा और या फिर 8 का मल्टीपल होगा। ये तो आपको पता ही चल गया होगा, ठीक है। तो अब हम पहले 2 का प्रयास करने की कोशिश करते हैं। तो 8 ये वाला हो गया, 2 ये हो गया, और 2 की मल्टीप्लाई मारोगे तो 2 दूनी बेटा कितना हो गया आपका, 4। 8 दूनी कितना हो गया, 16। तो लगभग आ गया ये, तो क्लियर है ना। तो बेटा इसको हम लिख लेते हैं, यहाँ पे 2 लगाएंगे और 2 ही यहाँ पर लगा देंगे और 2 ही जोड़ देंगे, और बेटा कितना आ गया आपका, 164 आ गया। बोलो बात समझ में आ गई। तो आपको लगातार इससे प्रयास कर देना है। एक लास्ट सवाल और कराते हैं, 3 3 सवाल करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है, और चीज़ों को समझाते चलेंगे क्या क्या आपसे पूछ सकता है, ठीक है। चलिए इसको हम रफ कर दें, कोई दिक्कत नहीं आता है। चलिए दोबारा एक बार एक सवाल और समझते हैं, फिर से दोबारा समझना अगर कोई स्टेप गड़बड़ कर रही हो, और करके भी देखना घर पे आराम से, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट लिख लेते हैं। फिर आपको क्वेश्चन स्टार्ट करवाएंगे नेक्स्ट पे, अगले पे। तो अगला हम लोग बात कर लेते हैं कि आपको किसका बताना है, और नॉर्मली रहेगा आपका। चलिए तो हम बात करते हैं बेटा इसमें आपकी 22/029 की, ठीक है। तो फिर से करते हैं, चलिए आपको सिखा चुके हैं, 1 मिनट करके देखिए पहले क्या करना है आपको। सबसे पहले इस टाइम में दोबारा एक बार काउंट करिए, देखो 2 2 के पेयर बनाने हैं हमें। फिर हमें ऐसा नंबर देखना है जो 22 के समथिंग रहे और वर्ग के रूप में रहे। देखो 25 25 अगर आप करोगे, 5 और 5 की मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा ज़्यादा हो जाएगी, और 4 और 4 की मल्टीप्लाई करोगे तो 16 आता है। तो आप अधिकतम डाल ही नहीं सकते, तो नॉर्मल वाला डालोगे। तो सबसे पहले बेटा क्या आएगा आपका यहाँ पे 4, और यहाँ पर आप क्या करोगे 4 और 4 ही बेटा क्या करोगे, प्लस करोगे। भ्रमित नहीं होना, 3 स्टेप में लिखना है बस, 4 + 4 करना है दोबारा बेटा, ठीक है, और उसको लिख देना है। तो 4 चौक कितना हुआ, 16। मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, और यहाँ 16। तो आप बताइए 16 22 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा। तो वो 4 तो ये बचा और 2 वो वाला बचा है ना। 4 देखो 16 में 4 जोड़ोगे 20, और बेटा 2 वो वाला तो कितना हो गया, 6। तो बेटा ये 6 हो गया। अब आपको कॉपी करना है बेटा कितना, पूरा पेयर। तो 0 9 को आप क्या करोगे, कॉपी करोगे। 4 और 4 कितना हो जाता है आपका, 8। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। हर स्टेप में आप एक काउंट करके भी लिख सकते हो कि हमें स्टेप में करना क्या है। कैलकुलेशन आपको खुद ही करनी है सही से, और जब आप प्रैक्टिस करते रहते हो आराम से इस चीज़ों को कर सकते हो। देखिए अब फिर से वही नंबर आ गया 9। अब आप इसमें एक बार चेक करके देखो, 9 या तो बेटा 3 के मल्टीप्लाई में होगा, या फिर किस में होगा, 7 के मल्टीप्लाई में होगा, या तो 3 के मल्टीप्लाई में होगा या 7 के मल्टीप्लाई में होगा। तो देखो बेटा इसको करके देखते हैं। देखिए आप सबसे पहले हम 3 को ही लगा लेते हैं। 3 × 3 की मल्टीप्लाई, 3 3 कितना हो जाएगा, 9, 8 3 कितना हो जाएगा, 24। तो इस तो कम लग रहा है ना, ये क्या लग रहा है आपका, कम लग रहा है। तो इसका अगले स्टेप में हमारा कौन आ जाएगा भाई, कौन आ रहा है 9 लास्ट में, तो 7 को। तो 7 को यहाँ डाल के देख लो आप, तो आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। देखो 7 आपको बार बार इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिससे आपको समझ में आ गया चीज़, ठीक है। तो बेटा 7 7 कितना होता है, 49। पहाड़े सभी याद कर लें, अगर दिक्कत कर रहे हैं आपको वर्ग, अगर आपको 40 तक याद है तो ज़्यादा फायदा है। तो आपको बहुत सारे निकाल भी सकते हो अपने आप, ट्रिक्स बता देंगे आपको नहीं नहीं, ठीक है, कैसे निकालना है। तो 7 7 49 होगा, और 8 7 कितना होता है, 56, और 56 और 4 कितना होगा, 56 और 4। तो देखो आगे आपका, तो नॉर्मल आ जाएगा। आप अगर आप प्रैक्टिस करोगे इन चीज़ों से तो आराम से आप इन्हें कर सकते हो। बोलो क्लियर हुआ है बात। तो इस तरह से आपका यहाँ पे क्या पड़ जाएगा, 7। तो 47 का ये क्या है, वर्गमूल है। इसके बहुत सारे क्वेश्चन हमें वर्गमूल से देखने को मिलते हैं, अगर आप प्रैक्टिस करते रहिए आराम से, ठीक है, कोई दिक्कत आए। और नेक्स्ट मिलेंगे हम सवालों के साथ इसी के। आज हम बेसिक इतना ही रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट के किस प्रकार से क्वेश्चन आपके पैटर्न पूछे जाएंगे वो हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतनी। और अगर आपको चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो, जो जुड़ गए हों, ठीक है, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। लगातार आपको फ्री क्लासेस मिलेंगी, बिल्कुल संपूर्ण कोर्स कराया जाएगा, आप इसकी बिल्कुल टेंशन ना लें, और आप जुड़ जाइए, ठीक है। और सभी बच्चों के लिए अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो तो सब्सक्राइब करें, और जो बगल में बेल आइकन होता है उसे जरूर दबा लें, इससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। जय भारत, जय हिंद।